चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 98 और 99 सूत्र पर विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिज्ञासा है कि वेद का ज्ञान ईश्वर किस प्रकार जीवात्माओं को देते हैं। जीवात्माओं का भी अधिष्ठाता ईश्वर है क्या? यदि हैं तो किस प्रकार हैं? इन दोनों सूत्रों में उसी को स्पष्ट किया जाता है। ईश्वर के विशेष 5 कार्य होते हैं। एक सृष्टि को बनाना और उसका पालन करना और उसका संहार करना, ये 3 तो हो गए विशेष। प्रकृति के अंदर ईश्वर है, ईश्वर के अंदर प्रकृति है, तो ये तो हो गया। अब जीवात्माओं का अधिष्ठाता ईश्वर किस प्रकार होता है? तो और 2 जो कार्य हैं ईश्वर के विशेष 5 कार्यों में, एक कार्य है कि वेद ज्ञान को देना और एक कार्य है कर्म फलों को देना। कर्म फलों को भी ईश्वर देते हैं, अर्थात ईश्वर गलत काम और सही काम वो स्वयं नहीं कराते। ईश्वर गलत सही काम स्वयं नहीं कराते, वो हम अपने संस्कारों के कारण और कर्माशयों के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण करते हैं। यदि ईश्वर कराएंगे ठीक और गलत, तो कर्म फल ईश्वर को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। केवल ईश्वर, हम कर्म करते हैं उस समय वो प्रेरित करते रहते हैं, गलत काम कर रहे हो ठीक काम कर रहे हो, उस समय वो भय लज्जा आदि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आप यदि संभल करके करते हैं तो ठीक, न तो कर्म फल लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो कर्म करने की हमारी स्वतंत्रता है, फल देने में ईश्वर के अधीन वो फल है। तो अब मूल बात क्या हुई कि ईश्वर वेद ज्ञान भी देते हैं, कर्म फल भी देते हैं। इन दोनों सूत्रों में वही बात बताई जाती है कि ईश्वर किस प्रकार वेद ज्ञान देते हैं और कर्म फलों को देते हैं। तो आप अभी सबसे पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रकृति से ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। इससे प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर है, यह निश्चय होता है। इसी प्रकार ईश्वर जीवात्माओं के अधिष्ठाता किस प्रकार बनते हैं? अथवा वेद ज्ञान ईश्वर जीवों को
किस प्रकार प्रदान करते हैं। इस शंका का समाधान अब आगे दो सूत्रों में किया जाता है। ईश्वर नित्य ज्ञाता है। ईश्वर में जो ज्ञान है वह पहले से ही सिद्ध है, अर्थात नित्य है। अर्थात ईश्वर सर्वदा सर्वज्ञ हैं। अच्छा जी, ईश्वर में जो ज्ञान है वह पहले से ही नित्य है, इसके बाद अर्थात पहले से ही सिद्ध है, नित्य है। सिद्ध है। ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ रहते हैं। उनमें कभी न्यूनता नहीं होती। जिस प्रकार हम में कभी विद्या रहती है, कभी अविद्या आ जाती है, किंतु ईश्वर में ऐसी स्थिति नहीं बनती। ईश्वर कभी जानता है, कभी नहीं जानता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सृष्टि के आदि में थोड़ा सा रुक के, ईश्वर कभी जानता है कभी नहीं जानता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सृष्टि के आदि में वह वेद मंत्रों का उपदेश देता है। साथ में वेद मंत्रों के अर्थों का भी उपदेश करता है। अतः नित्य ही ईश्वर में बताने की, उपदेश देने की क्षमता होने से वह जीवात्माओं का अधिष्ठाता है। ये प्रथम सूत्र का अर्थ हो गया। अब 99 वाला सूत्र का अर्थ, ईश्वर जीवात्माओं को
वेद का ज्ञान किस प्रकार देते हैं? ये प्रश्न है। ईश्वर सृष्टि के आरंभ में चार ऋषियों के अंतःकरण में अर्थात बुद्धि में वेद का ज्ञान देते हैं। वेद का ज्ञान अर्थ सहित प्रदान करते हैं। जब चारों ऋषियों को अंतःकरण में बराबर बुद्धि में जब यह ज्ञान प्रदान किया जाता है तब उनकी बुद्धि चमक जाती है, उज्जवल हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि में डालने से लोहा प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार जिन जीवात्माओं को सृष्टि के आदि में ईश्वर ज्ञान देता है, उनकी बुद्धि भी आलोकित प्रकाशित हो जाती है। अब देखिए सूत्र की व्याख्या। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थ उपदेशः अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। सिद्ध रूप बोधृत्वात्, अत्र सिद्ध शब्दो नित्यार्थः। यहाँ पर सिद्ध शब्द नित्य अर्थ के लिए आया है। ईश्वर हैं तो कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुष। ईश्वर नित्य है, शुद्ध है। नित्य माने सदा रहते हैं, शुद्ध माने अविद्यादि से रहित हैं, क्लेशों से रहित हैं। बुद्ध माने सदा चेतन है, सदा ज्ञान स्वरूप है, सदा नित्य ज्ञान स्वरूप है। मुक्त माने वो सब शरीर आदि से रहित है।
प्रकृति आदि से रहित हैं। तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपत्वात्, स्वरूप तो बोधत्वात्, वो स्वरूप से बोध स्वरूप है, अर्थात बताने वाले हैं। वो आपसे सुन करके ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो सदा दूसरों को बताने के लिए रहते हैं। बोधकत्वात्, बताने वालों को बोधकत्वात् कहा गया। वाक्यार्थोपदेश, वेद वाक्य वह निश्चय उपपद्यते, प्रदान करते हैं जीवात्मा नाम अंतःकरणे। वो कहाँ प्रदान करते हैं? तो कहा जीवात्माओं के अंतःकरण। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वली तत्वात्, जीवात्मनाम अंतःकरणस्य, जीवात्माओं का अंतःकरण, तेन बोधकेन, उस ज्ञान के द्वारा, किसके ज्ञान के द्वारा? ईश्वर के ज्ञान के द्वारा उद्भाषितत्वात्, वो प्रकाशित हो जाता है अंतःकरण, इनके ज्ञान के प्राप्त होने से। आग जलने से जिस प्रकार प्रकाश फैलता है, वैसे प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश अलग है। स्वकीय ज्ञानेन, ईश्वर अपने ज्ञान से विकसितत्वात् देते हैं, तो ऋषियों में ज्ञान में विकास घटता है। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, अब वो ज्ञान का आविष्कार हुआ समझना चाहिए। यहाँ पर आविष्कार का अर्थ प्रकट होने से ज्ञान तो नया नहीं मिलता है, वो पुराना ही सदा रहने वाला ज्ञान से वो ऋषि लोग मुक्त थे। उस समय के प्रारंभिक युग की आत्माएं कुछ दिन ज्ञान से रहित थी। जब इन ऋषियों को तत्काल ज्ञान मिल गया, उसके बाद उन्होंने दूसरों तक दिया, तब वो ज्ञानी बने, प्रकाशित हुए। तो वो जो पुराना ज्ञान था वो केवल प्रकट हुआ। लोहवत् अधिष्ठातृत्वम् अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाद् एव तेभ्यो जीवात्मभ्य, अंतःकरण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हुआ, तेभ्यो जीवात्मभ्यो, उससे जीवात्माओं का कर्म फल प्रदान अपि तेषाम् अंतःकरणस्य, कर्म फल प्रदान भी ईश्वर ही करते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान के अनुसार हम कर्म करते हैं। जिनका ज्ञान निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का होता है, और जिनका ज्ञान उत्तम का है, वो कर्म भी उत्तम कोटि का करते हैं। ज्ञान के अनुसार कर्म होता है। इसलिए क्या कहा जाता है? शुद्ध ज्ञान के बिना शुद्ध, और शुद्ध ज्ञान कर्म के बिना शुद्ध। तो अंतःकरण में जब ज्ञान है, उस अनुष्ठता है। अधिष्ठाता राजा को भी कहते हैं। अधिष्ठाता राजा को भी लिए हैं कि वो हमको कर्म फल देते हैं और उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं को रखते हैं, करते हैं। इसलिए वो राजा हैं, अधिष्ठाता हैं। उत्तम यथा, कहा गया है जिस प्रकार छांदोग्योपनिषद में, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्माओं के साथ, जीवात्माओं आत्माओं के साथ ईश्वर नए शरीर में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणीति,
वो नाम और रूप की व्याख्या करते हैं। व्याकरण का अर्थ होता है शब्द ज्ञान को बढ़ाना। यहाँ पर जब ईश्वर वेद ज्ञान देते हैं तब हम नाम और रूप को जानते हैं। नाम और रूप का अर्थ क्या है? शब्दों को जानते हैं, उनका अर्थ को जानते हैं। और रूप का अर्थ ये होता है ईश्वर शरीर में प्रवेश करके सत्वगुण रजोगुण बहुत कम साधनों से अनेक नाम, नए नए नाम और रूप दिया जाता है। जिस प्रकार कारीगर सीमेंट और रंग और छोटे छोटे गिट्टियों को लेकर के मूर्ति भी बना देता है, घर भी बना देता है, विभिन्न रूप दे देते हैं, नए नए रूप, वो दो चार साधनों को लेकर के, मूल साधनों को लेकर। जिस प्रकार मिठाई बनाने वाले कुछ आटा, कुछ मैदा, कुछ चीनी, कुछ घी को लेकर के नए नए नाम वाली मिठाइयों को बनाते हैं। उसी से जलेबी, उसी से और कुछ, उसी से और कुछ, बस मिलाने का भेद से नई नई चीज बन गई, नए नए रूप में वो पदार्थ दिखाई दिए। वैसे ईश्वर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन पदार्थों से बुद्धि बना देते हैं, मन बना देते हैं, इंद्रियों को बना देते हैं। सबका रूप अलग अलग है। तो तीन पदार्थों को लेकर कम साधनों से वो विभिन्न प्रकार के रूप दे देते हैं, दुनिया भर के पदार्थों के नए नए रूप। उन्हीं से पृथ्वी बना दी, उन्हीं से समुद्र, उन्हीं से सूर्य, उन्हीं से चंद्र। ये विचित्र बात है। तो अल्प साधनों से इतने रूपों को देने वाले और सब नाम और अर्थ को देने वाले एक ईश्वर हैं, अधिष्ठाता हैं। अनेक प्रकार से व्याख्यान कर दिए। जीवात्माओं के साथ शरीर में, नए शरीर में प्रवेश करके, जिस प्रकार नया घर बनता है तो हम प्रवेश करते हैं पुरोहित के साथ, उससे पहले भी प्रवेश करते हैं किंतु अस्थायी प्रवेश रहता है। नया घर जब विधिवत प्रवेश करते हैं तो रहने के लिए पुरोहित भी साथ जाता है, तो पुरोहित के साथ प्रवेश करना। शरीर के कणों में पहले से विद्यमान है ईश्वर, किंतु आलंकारिक रूप से यहाँ पर कथन किया गया कि जीवात्मा के साथ प्रवेश करके उनको नए नए नाम रूप आदि का ज्ञान करवाते हैं। तच्च अधिष्ठातृत्वम लोहवत, उनका अधिष्ठातापन किस प्रकार सिद्ध होता है? तो कहा लोहे के समान, लोहे इव लोहवत। यहाँ षष्ठी विभक्ति भी हो सकती थी, लोह से इव, लोहे के समान, किंतु सप्तमी किया यहाँ पर, लोहे इव लोहवत। लोहे में जिस प्रकार आग के चले जाने से लोहा में चमक आता है, वैसे ही तत्र तस्यैव अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, इससे सप्तमी विभक्ति हो गई। तत्रैव वत् प्रत्यय सप्तम्याम, वत् प्रत्यय, लोह वत् लिखा है, समान, इव, वत् माने इव, समान को कहते हैं। तो कुछ कुछ व्याकरण की भी बात आ जाती है यहाँ पर। लोहे यथा अग्निना उज्ज्वलिते, लोहा जिस प्रकार अग्नि के ज्वाला प्रज्वलित होता है, अग्निर अधिष्ठातृत्वम, जब लोहा अग्नि के द्वारा चमक देता है तब उसको क्या कहते हैं? बोलते हैं इस लोहे में जो चमक आया इसका मालिक अग्नि है, अग्नि के कारण इसमें चमक है। भवति स लोहम प्रविश्य नमयति, अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश करके उसको नमयति। लोहा का स्वभाव है कठोर, दृढ़ता है, किंतु उसको नमयति, मन लोहे को झुका देती है आग, अर्थात उसको टेढ़ी मेढ़ी तोड़ना फाड़ना सब सरल, लोहा सरल हो जाता है। वो कठोर स्वभाव को छोड़ देता है और अग्नि के अनुसार वो करता है काम। तो अग्नि उसका राजा है उस समय भर के लिए। तो नमयति तथैव ईश्वर जीवात्मा नाम अंतःकरणम कर्म फलाभिमुखम नयति, वैसे ही जीवात्माओं के अंतःकरण में स्थित ईश्वर हमको कर्म फल की ओर ले जाता है, प्रेरित करता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए भूमिका।
अब प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रसंग समाप्त होता है। तत्व ज्ञान के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है और प्रत्येक पदार्थ आंख से दिखाई नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सब कुछ जानना चाहूंगा तो होगा नहीं। अब योगी नहीं हूं कि सबको मैं प्रत्यक्ष से देख लूंगा। अब सामान्य मनुष्य को भी ज्ञान कराना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। उसकी विधा क्या है, उसका उपाय क्या है, तो वो प्रमाण है। प्र कहते हैं उत्तम रूप से। प्रमाण में जो प्र शब्द है उसका अर्थ है उत्तम रूप से। मान का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण में दो शब्द हैं, प्रकर्षण ज्ञानम, अर्थात उत्तम रूप से ज्ञान कराने का साधन वह प्रमाण है। उत्तम रूप से ज्ञान कराता है। मान माने ज्ञान। तो प्रमाण तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है। अब ईश्वर को आप आंख से नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, आप योगी नहीं है, समाधि का द्वारा जान लेंगे। तो उसको प्रमाण ऐसे हैं जो बिना प्रत्यक्ष के भी हमको ज्ञान कराते हैं। आपका जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आप अनुमान से और शब्द प्रमाण से ईश्वर का ज्ञान करने में सक्षम होंगे। जब ये दो प्रमाणों को ठीक ठीक जानेंगे। तो यहां पर अब अनुमान प्रमाण के विषय में बताया जाएगा। तो यहां पर समाप्त योगियों का एक ईश्वर का भी योगी लोग प्रत्यक्ष कर देते हैं, ये बता रहे हैं। तो ये विषय बता दिया गया है, ये बताना चाह रहे हैं, ये विषय आपको बता दिया गया है। साधितम प्रकृति जीवात्मसु च तस्य अधिष्ठातृत्वमपि व्यवस्थापितम्। तो प्रकृति और जीवात्माओं का ईश्वर अधिष्ठाता है, ये भी व्यवस्था बता दी गई। इस पर भी हमारी चर्चा हो गई है। अधुना अब तद अग्रे, उससे आगे अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तुयते, और जो रह गए प्रमाण उसके विषय में बताया जाता है, बताया जाएगा। अब सांख्य दर्शन में कितने प्रमाणों के विषय में बताया गया है, बताइए आप में से। तीन कौन कौन तीन से प्रमाण? तीन, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। तो आप में से प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कौन ठीक बताने में सक्षम है? सूत्र सहित। सब भूल गए? नहीं याद है। बोलिए। यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। वो सूत्र को आप याद कर लेने से आपको बहुत सुविधा होती है। यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ये बताया गया। अर्थात जब यत् संबंध सिद्धम, जिससे हमारा संबंध होता है, आंतरिक इंद्रियों से हो, चाहे बाह्य इंद्रिय से हो, चाहे आत्मा से हो, संबंध होने के बाद यत् संबंध सिद्धम का तीनों अर्थ लिया जाएगा। इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का संबंध होता है, मन आदि के द्वारा सूक्ष्म विषयों का संबंध होता है, आत्मा के द्वारा परमात्मा का संबंध होता है। तो उससे जो जो ज्ञान मिलता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और ज्ञान मिलने से वो पदार्थ का स्वरूप को हम
अपने अंदर बैठा देते हैं, जिससे हमारा जुड़ना हुआ, संबंध हुआ, उसका स्वरूप का तदाकारो लेखी, वैसे को वैसे जान लेना, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जिससे आपका जुड़ना हुआ, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, उस वस्तु के समान आपकी बुद्धि, उस वस्तु के समान आपका मन हो गया, तो उसको प्रत्यक्ष कह रहे थे। ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है, ये बड़ा सुंदर परिभाषा है, इसको याद करेंगे तो बहुत धोखा नहीं खाएंगे। तत्व ज्ञान में ये प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बड़ा साधक है, सहयोगी है। अब अनुमान प्रमाण की भी बढ़िया परिभाषा यहाँ पर देते हैं, जिसको आपको जानना चाहिए, एक एक शब्द को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अनुमान किसे कहते हैं? तो आचार्य जी, हम प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा हम लिख ले रहे, आप हमको लिखा दे तो हम लोग लिख ले तो याद हो जाएगी। लिखा तो दिए हैं, अभी नहीं, लिखें तो पहले ये सारी 89 बात सूत्र में 88 में है, 89 में। अच्छा। आप 89 वाला अच्छा, देखिए। 89 सूत्र में बताया ना आचार्य जी ने। अरे इंद्रियों से, मन से, आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को तो प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने को केवल प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। दूसरा शब्द क्या आया? तदाकारो लेखी, उसी के अनुरूप हो जाना। हाँ, जैसा कई पदार्थ बार का क्या स्वरूप होता है, है, कई ऐसा बार होता पदार्थ क्या है, ज्ञान प्राप्त करने पर भी संशय, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जैसे जा रहे थे, रस्सी को देख लिए, सांप समझ लिए, इंद्रियां रस्सी को देखी, आंख इंद्रिय रस्सी को देख ली, और कुछ अंधेरा था या आंख में समस्या थी, तो वो आंख में देखने के बाद भी वो मिथ्या ज्ञान हो गया, तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहा तदाकारो लेखी, देखने के बाद एक निश्चयात्मक उस जैसा बिल्कुल ज्ञान हो जाना। आपको यदि इंद्रिय दोष है और ज्ञान हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। पीलिया वाले को सब कुछ पीला पीला दिखता है तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। सफेद पदार्थ पीला दिख रहा है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। अविद्या के कारण ईश्वर निराकार है, आपको साकार दिख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि मिथ्या ज्ञान, इंद्रिय दोष के कारण जो पदार्थ जैसा है वैसा आपको प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर कहा यत् संबंध सिद्धम, जिस पदार्थ के साथ आपका जुड़ना होता है, तदाकारो लेखी, उस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, वो यदि सफेद है तो आपको सफेद ज्ञान हुआ, वो यदि रस्सी है तो रस्सी का ही ज्ञान हुआ, सांप का नहीं हुआ। वो यदि लाल है तो पीला का ज्ञान नहीं हुआ। उस वस्तु के समान डीटो वैसा ज्ञान हो जाना, ये प्रत्यक्ष है। उल्टा सीधा ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। कई बार समाधि में हम बैठते हैं, कई साधकों से आप सुनेंगे, बहुत सारे बेचारे मौन रहते हैं, साधना करते हैं, पहाड़ पर्वत में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो भी वो ईश्वर के स्वरूप को उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या? जब समाधि लगाएंगे तब सफेद सफेद दिखेगा, उसमें मन को लगा देना, ये वो सब बोलते हैं। वो वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर का जो स्वरूप है वैसे ही आप अनुभव करेंगे समाधि में। आत्मा का जो स्वरूप है वही आपको अनुभव में आएगा समाधि में, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसलिए जो सब का प्रत्यक्ष ग्रहण कर लिया जाता है एक सूत्र में। तो इसलिए आपको बताया गया था प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में वैशेषिक न्याय में भी है, किंतु वहां पर स्थूल रूप से कथन है। किंतु जो सांख्य दर्शन का प्रत्यक्ष का कथन है वो सूक्ष्म दृष्टि से और सबके लिए उपयोगी सूत्र है, और ये सूत्र बड़ा काम में आएगा पूरे जीवन भर। तो इसलिए प्रत्यक्ष का लक्षण को आपको वैसा ही समझ लेना चाहिए जैसा वहां पर कथन किया गया। अब अनुमान को समझिए। अनुमान किसे कहते हैं? तो अनुमान की एक छोटी परिभाषा क्या हुई कि प्रत्यक्ष के पश्चात जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। संस्कृत में अनु कहते हैं बाद को, पश्चात को, मान कहते हैं ज्ञान को, बाद में जानना। अर्थात
प्रत्यक्ष के बाद परोक्ष पदार्थ को जान लेना, एक प्रत्यक्ष करके दूसरे परोक्ष पदार्थ को जान लेना, यह अनुमान है। हाँ, जब तक आप पहले दोनों पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं कर पाए, दो पदार्थों को पहले से बिना जाने आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। आप यदि किसी का अभी अनुमान कर रहे हैं तो पहले से वो परस्पर आपस में संबंधित दोनों पदार्थों का आपको पहले से कभी देख करके ज्ञान हो चुका है, तब आप अनुमान से जानेंगे, ना तो नहीं जानेंगे। पहले से ही आपको पता है क्या कि आटे से रोटी बनती है, अब आपने रोटी को देख करके आटे का अनुमान कर लिया। आप यदि कोई आदमी आज तक रोटी और आटा को देखा नहीं है तो वो रोटी को पहली बार देख करके आटे का अनुमान नहीं कर पाएगा। वैसे ही जिसने पहले से ही, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, जिसका ज्ञान पहले से ही नहीं हुआ है कि आग जहां जहां होती है वहां धुआं होता है, धुआं और आग को एक साथ जिसने पहले से नहीं देखा वो कभी भी अनुमान नहीं कर पाएगा धुआं देख करके आग का। तो पहले से प्रत्यक्ष करना पड़ता है, तब बाद में अनुमान से जानते हैं। तो अब आप बोलेंगे हम तो पहले से प्रत्यक्ष नहीं किए हैं कि विष खाने से मृत्यु होती है बोल के, पहले हम चखेंगे विष को, मरेंगे, उसके बाद अनुमान से जानेंगे। ऐसे प्रसंग में आप कैसे इसका वो समाधान करेंगे? दूसरों को आपने प्रत्यक्ष कर लिया है, जो भी विष खाता है वो मर जाता है। आपने पहले से प्रत्यक्ष कर लिया है कि अमुक नाम वाला विष जो भी खाएगा वो मर जाएगा, तो आपने प्रत्यक्ष कर लिया। अब अनुमान से आपने जान लिया, कोई भी बोलते हैं आपको वो विष खा के मर गया, तो आपने जान लिया वो अमुक विष खाया होगा, क्योंकि आपने पहले से ही, आपको उस विषय ज्ञान है। तो उस विषय ज्ञान के बिना आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अनुमान का अर्थ होता है, तो ईश्वर का तो आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, तो अनुमान आप कैसे करेंगे? तो वेद मंत्र में लिखा है कि ईश्वर के दो प्रकार के काव्य हैं, एक वेद काव्य है, एक सृष्टि काव्य है। दोनों को आपने देख लिया, वेदों को देखा, आप प्रत्यक्ष कर लिए। वेद का मंत्र आज भी किसी वैज्ञानिक ने असत्य सिद्ध नहीं कर पाया, और सब ऋषि महर्षि जितने भी थे वेद को प्रामाणिक मानते थे, और वेद में जो लिखा है वो ठीक है, क्योंकि सृष्टि विद्या के अनुकूल है। वेद में कोई बात लिखी हो और सृष्टि में वो नहीं दिखाई देती हो, ऐसी बात है नहीं। तो वेद और सृष्टि के नियम दोनों बराबर चल रहे हैं, इससे अनुमान हो गया कि जरूर ईश्वर उसमें कारण है। तो शब्द प्रमाण, ज्ञान आदि के आधार पर भी हम अनुमान कर लेते हैं। अच्छा, यदि इसको मनुष्य नहीं बना सकते हैं तो बिना बनाए तो कोई चीज बनती नहीं, तो इसको कौन बनाया होगा? हम अनुमान कर लेते हैं। सूर्य को मनुष्य और कारीगर नहीं बना सकते, मनुष्य बनने से पहले सूर्य बन गया था, तो कौन बनाया होगा? क्योंकि सूर्य को देखते ही हम जल जाएंगे, वो बनाने वाले बनाने से पहले ही वो जैसे ही बनता जल के मर जाते, क्योंकि सूर्य में आग ही आग है। तो वो बनाने वाला कोई मनुष्य से अतिरिक्त होगा, वो कौन होगा? वो भगवान होगा। तो हम सृष्टि काव्य को और वेद रूपी काव्य को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, बिना प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं होता है। तो अनुमान ज्ञान के पश्चात, प्रत्यक्ष के पश्चात होता है, और जब प्रत्यक्ष के पश्चात अनुमान होता है तो एक को देख करके परोक्ष पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। यही विचित्र स्थिति है अनुमान की। किंतु अनुमान प्रमाण में सामान्य ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष ज्ञान होता है। आप पहले पाकशाला में धुआं और आग को एक साथ देख लिए थे, अब पहाड़ में आग जल रही है,
किंतु आपने आग को नहीं देख पाया, किंतु धुआं को देख रहे हैं उठ रहा है। वो धुआं को देख करके आपने निश्चय कर लिया यहां जरूर आग जल रही है। किंतु पाकशाला में जो आग को आपने देखा था और धुआं को देखा था वो प्रत्यक्ष था। तो आपको पता है वो जो आग जल रही थी वो कितने क्षेत्र में व्यापक थी और कितनी मात्रा में धुआं निकल रहा था, इसका आपको स्पष्ट ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष में। अब पहाड़ में जो आग जल रही है, धुआं को देख करके आप परोक्ष आग का जो अनुमान कर रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते वो जो आग जल रही है कितनी क्षेत्र में जल रही है, वो उसकी सीमा क्या है आग जलने की, और वो आग किस कारण जली, ये सब आप अनुमान से केवल जानेंगे, वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। केवल एक सामान्य ज्ञान हो गया जरूर धुआं उठ रहा है, या तो वहां कारखाना की आग है, धुआं उठ रहा है का अर्थ है, या तो पाकशाला की आग है, धुआं उठ रहा है का मतलब, या गाड़ी का धुआं को देख करके जरूर वो गाड़ी की आग है। कुछ ना कुछ आप एक अनुमान लेके जाएंगे, प्राप्त करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है, अनु कहते हैं बाद में, पश्चात को मान कहते हैं जानने को। प्रत्यक्ष के पश्चात एक को देख करके दूसरे परोक्ष पदार्थ का ज्ञान हो जाना। जो ज्ञान करता है उसको अनुमाता कहते हैं। अनुमाता, मैं ज्ञान करता हूं एक को देख करके दूसरे नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ को, और जिसका मैं अनुमान करता हूं उसको कहेंगे अनुमेय, और जो अनुमान करता है उसको बोलेंगे अनुमाता। ध्यान रखिए, ये क्या बोलेंगे, दो शब्द याद कर लीजिए। अनुमाता मैं स्वयं अनुमान करने वाला, और जिसका मैं अनुमान कर रहा हूं, आग का अनुमान कर रहा हूं, तो वो जो आग है अनुमेय है। धुआं को देख करके आग नहीं देख रहा हूं, किंतु अनुमान कर लिया धुआं उठ रहा है, जरूर आग है। ये जो जरूर आग है यही अनुमान है। तो एक पदार्थ को देख करके दूसरे परोक्ष पदार्थ का ज्ञान कर लेना, एक का प्रत्यक्ष करके दूसरे अप्रत्यक्ष परोक्ष पदार्थ का ज्ञान कर लेना अनुमान है। तो अनुमान में वस्तु का साधारण ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष में वस्तु का विशेष ज्ञान होता है। इसलिए योगी लोग अनुमान और शब्द प्रमाण पर ही केवल नहीं लगे रहते, वो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए समाधि लगाते हैं। हम अब तक ईश्वर का अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से ज्ञान कर रहे हैं, हमको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है क्योंकि हम समाधि नहीं लगा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल बिना समाधि लगाए मुक्ति नहीं मिलेगी, तो लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप और हमारी सबकी हार्दिक इच्छा क्या है, दुख से बच जाएं। और दुख से बचना है तो योगी बनना पड़ेगा। योगी बनने के लिए अष्टांग योग को मानना पड़ेगा, क्लेशों को समाप्त करना पड़ेगा। कोई भी यदि क्लेशों को समाप्त कर दिए, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। किंतु शर्त है क्लेशों को समाप्त करना पड़ेगा, वो कोई भी हो, क्योंकि सब हम पुरुष हैं। अब पुरुष का पुरुषार्थ है 3 प्रकार के दुखों से बचना। पुरुष का पुरुषार्थ है 3 प्रकार के दुखों से बचना, और ये 3 प्रकार के दुखों से वही बचेगा जो 5 क्लेशों को दग्धबीज कर दे। अब 5 क्लेश तब दग्धबीज होंगे, संस्कार तब प्रलय को प्राप्त होंगे, जब अष्टांग योग को हम यथार्थ अक्षरशः पालन करेंगे। अष्टांग योग के केवल तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को केवल लेंगे तो भी नहीं होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम भी करना पड़ेगा बाह्य आदि। आसन में भी एक आसन में 1 घंटा से अधिक समय बैठना पड़ेगा बिना हिले डुले, और यम नियम को भी मानना पड़ेगा, तब ध्यान समाधि
तक जाएंगे। तो अनुमान प्रमाण हमको तत्व ज्ञान कराता है और न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण का विस्तार है। जब दो पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब उसको व्याप्ति बोलते हैं। एक शब्द आएगा, आप देखेंगे। दोनों पदार्थों का परस्पर संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर लेना। यहाँ एक ये सूत्र को आप याद कर लेंगे, प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। इसको आप याद कर लेंगे, प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। तो दो प्रकार का पदार्थ का ज्ञान सतत आपको रखना पड़ेगा, एक को जानने से काम नहीं चलेगा। तो वो कौन सा दो पदार्थ है, अर्थात आप यदि लकड़ी और कुर्सी दोनों का ज्ञान रखेंगे तब अनुमान कर पाएंगे। आप आटा और रोटी दोनों का ज्ञान रखेंगे तब अनुमान कर पाएंगे। आप जब आग और धुआं दोनों का ज्ञान रखेंगे तब अनुमान कर पाएंगे, एक को बिना देखे दूसरे का। तो दोनों प्रकार का ठीक ठीक जानने वाले को बोलते हैं प्रतिबंध दृश्य। सूत्र में जो शब्द आया, अब प्रतिबद्ध ज्ञानम, जब उसका यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो उसको अनुमान कहेंगे। इसको विस्तार से आगे की कक्षा में हम देखेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।